आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि एक ऐसा मैच जो टीम इंडिया जीत चुकी थी लेकिन फिर भी हार की कगार पर खड़े थे, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। भारत बनाम न्यूजीलैंड 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला। साल 2026 की शुरुआत, और शुरुआत ही ऐसी जो इतिहास में दर्ज हो गई। भारत के सामने लक्ष्य था 301 रन का। पिच अच्छी थी, गेंद बल्ले पर आ रही थी और भारतीय बल्लेबाज पूरे नियंत्रण में दिख रहे थे। ओवर दर ओवर स्कोर बढ़ता गया। 39 ओवर और स्कोर 134 रन। विकेट सिर्फ 2 ही गिरे थे, यानी 66 गेंदें बाकी और चाहिए थे सिर्फ 67 रन। मैच लगभग खत्म माना जा रहा था, लेकिन तभी क्रिकेट ने अपना असली चेहरा दिखाया। 39.1 ओवर और विराट कोहली आउट। एक पल को पूरे स्टेडियम की सांस थम गई। स्कोर अब 234 रन, 3 विकेट। फिर भी भरोसा कायम था क्योंकि क्रीज पर थे श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा। लेकिन अगला झटका और भी गहरा था। 39.6 ओवर और जडेजा आउट। अब स्कोर 239 रन में 4 विकेट। अब दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। और फिर 41.1 ओवर, श्रेयस अय्यर भी पवेलियन लौट जाते हैं। सिर्फ 15 गेंदों में भारत ने गंवा दिए 3 विकेट और बनाए सिर्फ 8 रन। स्कोर 242 रन में 5 विकेट। अब यह मैच हाथ से फिसलता हुआ लग रहा था। 53 गेंदों में 59 रन और चाहिए थे जीत के लिए। साथ में एक और चिंता, वॉशिंगटन सुंदर चोटिल, दौड़ नहीं पा रहे थे। बड़े शॉट्स लगभग असंभव। क्रीज पर अब सिर्फ एक नाम, केएल राहुल। पूरी जिम्मेदारी, पूरी उम्मीदें। और तभी मैदान पर आते हैं हर्षित राणा, जिस खिलाड़ी से कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं कर रहा था। वही बन गया इस कहानी का टर्निंग पॉइंट। हर गेंद पर दबाव, हर रन संघर्ष। लेकिन हर्षित राणा डरे नहीं। छठे विकेट के लिए राहुल के साथ जोड़ी 57 रनों की साझेदारी। यहीं से न्यूजीलैंड की पकड़ ढीली पड़ने लगी। हर्षित राणा 23 गेंद 29 रन बनकर आउट। आत्मविश्वास और निडर क्रिकेट। दूसरी ओर दर्द में भी खड़े वॉशिंगटन सुंदर। सिर्फ सिंगल, लेकिन हर सिंगल अमूल्य। अब जरा मैच की शुरुआत पर चलते हैं। न्यूजीलैंड की टीम एक समय पर सीधे 400 रन की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही थी। जी हां दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में ऐसा लगने लगा था कि टीम इंडिया के हाथों से मैच फिसल चुका है। स्कोर बोर्ड पर जो प्रेडिक्टेड स्कोर दिख रहा था वो साफ साफ इशारा कर रहा था न्यूजीलैंड 400 के आसपास पहुंचने वाली है। और अगर ऐसा हो जाता तो भारत के लिए यह मुकाबला लगभग नामुमकिन हो जाता। लेकिन क्रिकेट है साहब, और यहां कहानी एक ही पल में पलट जाती है। जो टीम 400 की ओर बढ़ रही थी वो 350 भी नहीं बना पाई, और इसकी वजह बना भारतीय गेंदबाजों का जबरदस्त पलटवार। अब जरा मैच की शुरुआत पर चलते हैं। भारत ने टॉस जीता और फैसला किया पहले गेंदबाजी करने का। न्यूजीलैंड के लिए ओपनिंग करने आए डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स। दोनों बल्लेबाज आत्मविश्वास से भरे हुए थे। शॉट्स टाइमिंग के साथ निकल रहे थे और भारतीय गेंदबाजों को शुरुआत में कोई खास सफलता नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता गया, तेजी से बढ़ता गया। 21.4 ओवर में पहले विकेट के लिए 117 रन स्कोरबोर्ड में जोड़ दिए। न कोई विकेट गिरा था, न कोई दबाव दिखाई दे रहा था। रन रेट करीब 6 का था। विकेट बल्लेबाजी के लिए शानदार थी और न्यूजीलैंड के पास एक से बढ़कर एक तूफानी बल्लेबाज मौजूद थे। यहीं पर लगने लगा था कि आज तो भारत की मुश्किलें बढ़ने वाली है। लेकिन यहीं से शुरू हुआ असली खेल। यहीं से आया भारत का असली कमबैक, और इस कमबैक का नाम है हर्षित राणा। एक युवा गेंदबाज, लेकिन जज्बा, अनुभवी खिलाड़ी जैसा। 117 के स्कोर पर हर्षित राणा ने हेनरी निकोल्स को आउट कर दिया, और जैसे ही यह विकेट गिरा मैच की हवा बदलने लगी। इसके बाद कुछ ही ओवर में डेवोन कॉनवे भी पवेलियन लौट गए। 126 रन पर दूसरा झटका। लगातार 2 बड़े विकेट, और दोनों हर्षित राणा के नाम, जो न्यूजीलैंड अब तक आराम से खेल रही थी, अब अचानक दबाव में आ चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए विल यंग, लेकिन वो इस दबाव को झेल नहीं पाए। 16 गेंदों में सिर्फ 12 रन और 146 के स्कोर पर न्यूजीलैंड को तीसरा झटका लग गया। अब हालात बदल चुके थे। फिर आए ग्लेन फिलिप्स, जिन्हें विस्फोटक बल्लेबाज माना जाता है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। 19 गेंद सिर्फ 12 रन और 170 पर चौथा विकेट गिर गया। अब न्यूजीलैंड की पारी अब पूरी तरह लड़खड़ा चुकी थी। उम्मीदें अब टिकी थी डेरिल मिचेल पर। मिचेल ने संघर्ष किया, उन्होंने आक्रामक शॉट्स लगाए और यह दिखाने की कोशिश की
कि वो टीम को फिर से बड़े स्कोर की ओर ले जा सकते हैं। कुछ देर के लिए ऐसा लगा भी कि शायद न्यूजीलैंड फिर से मैच में लौट आए, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 198 रन के स्कोर पर मिचेल हेबोल्ट 5 विकेट गिर चुके थे और यही न्यूजीलैंड से हो गई सबसे बड़ी रणनीतिक गलती। 20 से 40 ओवर के बीच 5 विकेट गंवाना वनडे क्रिकेट में यह किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा झटका होता है। सोचिए दोस्तों, एक समय स्कोर था 117 बिना किसी नुकसान के और उसके बाद सिर्फ 80-81 रन के अंदर आधी टीम पवेलियन में। यही वो दौर था जहां न्यूजीलैंड मैच हार बैठी, क्योंकि क्रिकेट में सिर्फ अच्छी शुरुआत ही काफी नहीं होती। मिडिल और डेथ ओवर्स के लिए विकेट बचाकर रखना उतना ही जरूरी होता है। डेरिल मिचेल ने जरूर न्यूजीलैंड की ओर से सबसे दमदार पारी खेली। उन्होंने पूरी कोशिश की, पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन जिस तरह की शुरुआत हुई थी, जिस अंदाज से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि स्कोर 380 या 400 तक जाएगा, वो सब यही थम गया। भारतीय गेंदबाजों ने एक टीम की तरह प्रदर्शन किया।